रोहित शर्मा कल के मैच के सुपरस्टार रहे, लेकिन रोहित शर्मा बहुत लोगों से बहस करते हुए भी नजर आए। कभी अंपायर से बहस करते हुए नजर आए तो कभी मोहम्मद नबी से बहस करते हुए नजर आए। मोहम्मद नबी से एक बार नहीं बल्कि दो दो बार भिड़ते हुए नजर आए रोहित शर्मा। इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्या ऐसी बात हो गई जब रोहित शर्मा ने लूज कर दिया अपना टेम्पर और भिड़ गए वो मोहम्मद नबी से बीच मैदान में। बिल्कुल, रोहित शर्मा दोबारा खबरों में है। एक तो अपनी सेंचुरी की वजह से, एक कमाल के कमबैक की वजह से, और साथ ही साथ रेफरी और मोहम्मद नबी के साथ उनकी बहस हो गई थी। उस वजह से भी जहां टीम इंडिया के स्टार हैं रोहित शर्मा, क्योंकि उन्होंने कमाल की वहां पे बैटिंग करी, और रिंकू सिंह, वहीं अफगानिस्तान की टीम में भी दो खिलाड़ी जिन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई, वो है गुलबदीन और साथ ही साथ में मोहम्मद नबी। और ऐसे में मोहम्मद नबी और रोहित शर्मा बहस में आ गए थे सुपर ओवर के टाइम पे। बताएंगे आपको, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले सुपर ओवर की, जहां पे मोहम्मद नबी और रोहित शर्मा दोनों की ही बहस हो गई थी। दरअसल नबी स्ट्राइक पर थे और वहां पे फिर उन्होंने रन भाग लिए थे बहुत सारे। तो रोहित शर्मा का कहना यह था कि बॉल जो है बैट से नहीं लगी है, और फिर बाय के 3 रन वहां पे अफगानिस्तान को मिल गए थे। हमें पता है जब सुपर ओवर की बात आती है तो वहां पे एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है, और रोहित शर्मा उन्हीं एक एक रन के लिए वहां पे लड़ रहे थे। और फिर उसी बीच मोहम्मद नबी और रोहित शर्मा बहस हो गई थी उन दोनों के ही बीच में, क्योंकि एक एक रन श्वेता मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप सुपर ओवर की बात करें तो। बिल्कुल, क्योंकि जब मोहम्मद नबी ने दौड़े थे तो ऐसा रोहित शर्मा का कहना था कि जो बॉल थी वो उनके बैट से लगी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रन दौड़ गए। इस वजह से रोहित शर्मा जो थे वो अंपायर से बहस करते हुए नजर आए और मोहम्मद नबी से भी बहस करते हुए नजर आए। उसके बाद दूसरे सुपर ओवर, जब दूसरा सुपर ओवर, पहला सुपर ओवर जो था वो टाई हो गया, और दूसरा सुपर ओवर तब हुआ जब आपको पता था कि पहले सुपर ओवर में रोहित शर्मा आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो रिटायर्ड आउट होकर चले गए थे लास्ट बॉल पे, और रिंकू सिंह आए थे उनकी जगह, क्योंकि लास्ट बॉल पे आपको 2 रन चाहिए थे। यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पे थे। बहुत ही स्मार्ट डिसीजन था वो रोहित शर्मा का कि वो रिटायर्ड आउट होकर चले गए, क्योंकि हो सकता है 20 ओवर तक बल्लेबाजी करी थी उन्होंने, तो शायद थोड़े से थक गए हो, इस वजह से रन दौड़ने में आसानी होती है, इस वजह से रिंकू सिंह आए थे। और लेकिन जब दूसरे सुपर ओवर में रोहित शर्मा दोबारा आए बल्लेबाजी करने के लिए, तो उस बात पे मोहम्मद नबी ने बॉन्डल खड़ा कर दिया कि आखिर जब रोहित शर्मा रिटायर्ड आउट होकर गए थे तो नियमों के हिसाब से वो दोबारा बल्लेबाजी करने कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल, और रूल्स के हिसाब से रोहित शर्मा वहां पर बिल्कुल सही थे। लेकिन कल के मैच में एक चीज अच्छी थी कि रोहित शर्मा, नबी, इन दोनों ने ही पहले अंपायर को कन्फ्रंट करा, और फिर जाते जाते उनकी आपस में बहस हो रही थी, लेकिन रोहित शर्मा ने एक अच्छा जवाब वहां पे नबी को भी दे दिया, अफगानिस्तान की टीम को भी दे दिया, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन कमाल का था। लेकिन श्वेता, कल के मैच में अगर अंपायरिंग डिसीजंस की बात करें तो कल के मैच में बहुत ही खराब डिसीजन देखने को मिले। एक नो बॉल जो थी वो आपने नहीं दी, और एक जो नो बॉल जो नहीं थी वो आपने प्रेशर में फिर दे दी। और फिर इस कंट्रोवर्सी की भी बात करें तो वहां पे भी अंपायरिंग डिसीजंस कुछ खास नजर नहीं आए, क्योंकि आप रिव्यू ले सकते थे वहां पे कि भाई चेक कर लीजिए, चलिए रन है या नहीं। आपको पता है एक एक रन बहुत क्रूशियल है। और रोहित शर्मा की वो जो स्ट्रैटेजी थी कि लास्ट बॉल पर नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे तो वो रिटायर्ड आउट होकर वापस चले गए, बहुत कमाल की थी। इनफैक्ट राहुल द्रविड़ ने यह भी कहा कि वो रवि अश्विन के दिमाग वाली स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अश्विन वो प्लेयर है जो अक्सर ऐसी चालाक और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज, आपको अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए अगर आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है। तो रोहित शर्मा ने वो कमाल की स्ट्रैटेजी का यूज करा कि अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं क्यों बाहर ना जाऊं और क्यों रिंकू सिंह को मौका ना दूं, क्योंकि श्वेता अगर बाउंड्री ना आए तो फिर आपको फिर रनिंग बिटवीन द विकेट चाहिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा रन आप बटोर सको उस आखिरी बॉल पे बटोर लो। तो यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, बहुत बढ़िया कॉम्बो था वहां पे। तो रोहित शर्मा ने कमाल का वहां पे दिमाग यूज करा, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करा। लेकिन फिर नबी क्वेश्चन करने लगे इसी चीज को जब दूसरा सुपर ओवर हुआ, और एंड में जब रोहित शर्मा ने वो एंड ओवर में भी, एंड के सुपर ओवर में भी वहां पे कंट्रीब्यूट करा और फिर रवि बिश्नोई ने मैच जिताया, तो एक जवाब वहां पे मोहम्मद नबी और अफगानिस्तान टीम को मिल ही गया होगा। बिल्कुल, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन भी थी कि आखिर रोहित शर्मा जब रिटायर्ड आउट होकर गए थे तो दोबारा से वो कैसे कि बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। तो आपको बता दें कि जब तक कोई बल्लेबाज डिसमिस नहीं हो सकता है तब तो बल्लेबाजी करने आ सकता है, और रोहित शर्मा डिसमिस नहीं हुए थे, वो खुद से ही वॉकआउट किए थे मैदान से, तो वो डेफिनेटली आ सकते थे। इसी बात को लेकर मोहम्मद नबी जो थे वो बहस कर रहे थे रोहित शर्मा से, अंपायर से। जैसे कि ध्रुव ने बोला कि अंपायरिंग का डिसीजन भी थोड़ा खराब था, और रोहित शर्मा का एक स्टंप माइक में भी एक बयान कैद हुआ था जो वो बोल रहे थे अंपायर से कि जब उन्होंने 2 चौके मारे थे तो बोल भी रहे थे कि बैट से लगा था, लेकिन तुमने 2 ऐसे ही बाय के चौके दे दिए, और वो मजाक में थोड़ा बोल रहे थे कि ऑलरेडी मेरे नाम पे 2-0 इस सीरीज में है। बिल्कुल, रोहित शर्मा और मोहम्मद नबी ऐसी कंट्रोवर्सीज तो अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों दिग्गज खिलाड़ी हैं। नबी भी बहुत टाइम से अफगानिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रोहित शर्मा को तो सभी जानते हैं, तो ऐसी कंट्रोवर्सीज अवॉइड करनी चाहिए। और चलिए, छोटी छोटी बहस होते रहते हैं, लेकिन कल के मैच में जहां हमने रोहित शर्मा की बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखी, जहां पे टीम इंडिया की बैटिंग बहुत कमाल हुई, एक तरह से रिंकू सिंह और रोहित शर्मा ने पारी संभाली, वहां पे हमने एम्पायरिंग डिसीजंस भी बहुत खराब देखे, और उसी वजह से मेरे को लग रहा है ये सब कंट्रोवर्सीज हुई। नहीं तो अंपायर्स के पास तो
सारी फैसिलिटीज है, आप कुछ भी चेक करा सकते हैं। लेकिन ये थी रोहित शर्मा और मोहम्मद नबी की कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन। बाकी आप अपना ओपिनियन इस बारे में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स।